समय से हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में एक ही सवाल है कि और क्या अलग होगा इस एकेडमिक सेशन में कोरोना की वजह से। क्या उनका सिलेबस कुछ कम होगा? क्या सरकार ऐसा कर सकती है? और अगर सिलेबस रिड्यूस हो भी गया तो जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने उनका क्या होगा? क्या रिड्यूस सिलेबस उनके कोर्स का पार्ट होगा जब हम बात करें नीट और जेई की, या उसमें भी वो नहीं आएगा? तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का आपको जवाब दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड बीजी, जहां हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सीबीएसई बायोलॉजी के बारे में। तो सीबीएसई ने करंट सेशन 2021 को लेके अपना फैसला सुना दिया है। कोरोना की वजह से इस सेशन में काफी चेंज आया, जैसे कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस देखनी पड़ी और न जाने कब से उन्होंने स्कूल में कदम ही नहीं रखा। इसी के चलते सबके मन में सवाल था कि क्या हमारा सिलेबस कुछ कम होगा। तो आज सीबीएसई ने बता दिया है कि हर एक सब्जेक्ट से कुछ पोर्शन को डिलीट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बायोलॉजी में क्या क्या डिलीट हो गया है वो बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11 की बायोलॉजी के बारे में। जो क्लास 11 है उसमें बायोलॉजी में 22 चैप्टर्स होते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। तो करंट सेशन को देखते हुए कुछ 11 चैप्टर्स में चेंज किया गया है और उसमें से 4 चैप्टर तो पूरे ही डिलीट हो चुके हैं, और जो बाकी के 7 चैप्टर बच गए ना, उसमें से भी आपको बहुत ही कम चीजें पढ़नी है और मुश्किल वाली चीजें तो सारी डिलीट हो चुकी हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो डिलीट हुई है। क्लास 11th बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो उसमें काफी सारी चीजें डिलीट हुई हैं। तो जो चैप्टर 1 है, अब उसमें आपको बहुत ही कम चीजें पढ़नी है। उसमें आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्पीशीज का क्या कॉन्सेप्ट है, और हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। पर टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमिकल एड्स आपको नहीं पढ़ने। इसी तरह जो उसका चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम, उसमें आपको अब एंजियोस्पर्म्स के बारे में नहीं पढ़ना। तो इसका मतलब आपको उस चैप्टर में सिर्फ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में ही पढ़ना है। अब हम आते हैं 11 की दूसरी यूनिट पे, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि आपको चैप्टर 3 में एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ना, तो इस हिसाब से आपको चैप्टर 5 और 6, जो कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है प्लांट्स की, वो पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना। यहाँ तक कि उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो भी अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, जैसे कि रूट की एनाटॉमी, डाइकॉट एंड मोनोकॉट की, स्टेम्स की एनाटॉमी, ये सब पहले प्रैक्टिकल का पार्ट थी। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो भी अब कोर्स का पार्ट नहीं है। इसी तरह जो 7th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसके अंदर सिर्फ आपको 4 एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। फिर बात करते हैं तीसरी यूनिट की, जो की है सेल की यूनिट। तो सेल की पूरी यूनिट कोर्स का पार्ट है, पर इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स को डिलीट किया गया है। तो जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें हमें फैट का, स्टार्च का टेस्ट करना होता है, यूरिन का टेस्ट करना होता है, वो सारे अब कोर्स का पार्ट नहीं रहेंगे। अब हम आते हैं 4th यूनिट पे, जो की है प्लांट फिजियोलॉजी। वैसे ही लोग बॉटनी पढ़ने में रो रहे होते हैं, तो शायद आपका गम बहुत अच्छे से सरकार ने समझ लिया और इसमें से काफी सारा पोर्शन कम कर दिया गया है। तो जो चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो पूरा चैप्टर अब कोर्स का पार्ट नहीं है। इसी तरह उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं प्लाज्मोलिसिस के, ऑस्मोमीटर के, ट्रांसपिरेशन के, वो भी अब कोर्स का पार्ट नहीं है। इसी तरह जो चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, वो भी पूरा चैप्टर अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं होगा। फिर बात करें चैप्टर 15 की, जो की है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर वो आपको नहीं पढ़ना, उसमें से सिर्फ आपको अब प्लांट हार्मोन्स ही पढ़ने हैं। अब बात करते हैं बच्चों की फेवरेट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी की। क्या उसमें से भी कुछ कम हुआ है? तो उस यूनिट का जो बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बड़ी सैड न्यूज है, पर अब वो चैप्टर भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं होगा।
इसी तरह जो चैप्टर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें से भी काफी कुछ डिलीट हो गया है। उसमें सिर्फ आपको स्केलेटल मसल की ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग पढ़नी है, उसके अलावा बोन्स, जॉइंट्स, ये सब आपके कोर्स का पार्ट अब नहीं होगा। फिर आते हैं हम चैप्टर 21 पे, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये भी आधा चैप्टर आपका कम हो गया। तो इस चैप्टर की सिर्फ स्टार्टिंग की चीजें आपको पढ़नी है कि न्यूरॉन्स क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, नर्व इंपल्स की कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन कैसे होती है। पर इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया या ईयर एंड आई हो गया, वो सब अब आपको नहीं पढ़ना। अब आ जाते हैं क्लास 12 यानी बोर्ड ईयर पे। तो आप पूछोगे कि आपका तो कोर्स कम है, कि चैप्टर तो सिर्फ 16 हैं, तो आपके लिए भी कुछ राहत मिली है या सिर्फ 11th वालों को सारी फैसिलिटीज मिली हैं। तो एटलीस्ट क्लास 12 को भी इन्होंने सोचा कि फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि घर बैठ के पढ़ाई तो वो भी मुश्किल से ही कर पा रहे हैं। तो आपके 5 चैप्टर्स कम हो गए हैं। तो सुनो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो जो पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसका जो सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अब आपको चैप्टर नहीं करना। पर जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं वो अभी भी आपका कोर्स का पार्ट हैं। तो लिंक मेंटेन करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि जो चैप्टर 1 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो आप लोग जरूर पढ़ना, नहीं तो आपके बेसिक्स खराब हो जाएंगे। ऑल्दो उन्होंने पूरा हटा दिए, पर उसके बिना बाकी 3 चैप्टर का भी बेस आपका नहीं बन पाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी यूनिट, जो कि है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इसमें से इवोल्यूशन चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। तो अब आपको डार्विन और लेमार्क में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी यूनिट की, जो कि है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसका जो चैप्टर 9 है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसे भी कोर्स से पूरा हटा दिया गया है। तो अब आपको उस चैप्टर को पढ़ने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद की जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वो एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और जेनेटिक्स से पूरा रिलेशनशिप रखती है। तो उस यूनिट को मेंटेन किया गया है, वो यूनिट आपको अभी भी पूरी पढ़नी होगी। अब आ जाते हैं लास्ट यूनिट पे, जो कि है इकोलॉजी। तो पूरे 2 चैप्टर्स कम हुए हैं इस इकोलॉजी यूनिट से। तो चैप्टर जो कि है इकोसिस्टम के बारे में, सबसे बड़ा चैप्टर है वो इस यूनिट का, वो हट चुका है। इसी तरह जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज, अब आपको वो नहीं पढ़ना। इसी तरह जो उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स हैं वो भी कोर्स से हटा दिए गए हैं, जैसे कि क्वाड्रेंट मेथड होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी मेजर करने का, तो अब वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। इसी तरह एक प्रैक्टिकल होता है जिसमें हम एयर में कितना पर्टिकुलेट मैटर है वो कैलकुलेट करते हैं, तो अब वो भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। इसी तरह जो चैप्टर 2 से रिलेटेड प्रैक्टिकल हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड, वो हट चुके हैं। तो आपको पोलन जर्मिनेशन या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अपने प्रैक्टिकल्स के लिए। पर थ्योरी में वो अभी भी है, तो आपको थ्योरी के लिए तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑल ओवर आप कह सकते हो कि काफी सारा थ्योरी का बर्डन आपका कम हो गया है और प्रैक्टिकल्स का भी कम हो गया है। अब आ जाते हैं एक और जरूरी सवाल पे, जो 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के मन में होगा कि यार कोर्स तो रिड्यूस हो गया, बोर्ड में ये आएगा नहीं, हमारे फाइनल्स में ये नहीं आएगा, पर क्या ये हमारे एंट्रेंसेस में आएगा? तो सच बात तो ये है कि नीट 2021 के सिलेबस को लेके अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया, पर जैसे ही वो फैसला आएगा मैं आपको वीडियो बना के उस फैसले के बारे में जरूर बताऊंगी, ताकि वो वीडियो जल्दी से आप लोगों के पास पहुंचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए कि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है। और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू डू वेल इन योर एग्जाम्स। एंड कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ हूँ ही। मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मुझसे आप डाउट्स पूछ सकते हो, और मैं ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस भी देती हूँ, तो आप चाहो तो उसमें एनरोल भी हो सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स दिए हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के, जहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, जिस ग्रुप में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, काफी कुछ आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ना, तो उसको भी आप देख सकते हो। एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन, आडियोस।